आप बताइए, आप कहाँ रहती हैं? फरीदाबाद में ही रहती हैं? मैम मैं यहीं बल्लभगढ़ चावला कॉलोनी से ही हूँ। और यहाँ का जो मेरा मेन मुद्दा है, एज अ स्टूडेंट मैं बात करूंगी अपनी, मैं जनरल कैटेगरी की हूँ। तो यहाँ पे सबसे बड़ी जो चीज़ है रिजर्वेशन। जनरल वाले का नंबर अगर एससी वाले से ज्यादा है और पर रिजर्वेशन के चक्कर में उनका सिलेक्शन नहीं होता है, पर एससी एसटी का सिलेक्शन हो जाता है। यहाँ पे इनक्वालिटी है और कहते हैं कि डेमोक्रेसी में इक्वालिटी होती है। तो ये इनक्वालिटी क्यों है? पर आज के टाइम पे तो सब डेवलप हो चुके हैं, तो रिजर्वेशन हटा देनी चाहिए। मेरी सबसे बड़ी डिमांड ये है। तो आपको लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही कोई पार्टी अच्छी नहीं है। पहली बात तो यहाँ पे ना एक्चुअली कोई अच्छा वो नहीं है कि आप क्या नोटा दबाएंगे इस बार? मैम कोई ओपोजिशन है नहीं अच्छी, बस सब बीजेपी को वोट दे रहे हैं। अगर कोई स्ट्रांग ओपोजिशन पार्टी खड़ी हो तो वोट भी जाए, वरना यहाँ पे कोई है ही नहीं। दूसरा जो पप्पू है, अच्छा, मैम उन्हें वो खुद ही नहीं पता वो बोलते क्या है। और बीजेपी में एक्चुअली ये कि वो तो कह रहे हैं कि मैं जो रोजगारी की बात कर रहे हैं। 75 साल उन्होंने किया ना, उन्होंने क्या किया 75 साल? 70 साल के तो वो नहीं है। मैम उनकी कांग्रेस सरकार तो थी ना, तो तब क्या किया उन्होंने? मोदी की गारंटी में आपको दम नजर आता मैम उनमें भी दम नहीं है। है? उनमें भी दम नहीं है। ये लगता है नोटा दबाने वाली है। जी आप बताइए, आप किस मुद्दे पे वोट करेंगे? मैम रोजगार के ऊपर ही। क्या लग रहा है आपको, इस बार का चुनावी मुद्दा क्या है? जो युवा हैं उनके लिए क्या अहम मुद्दे हैं? उनके लिए मैम सबसे पहले तो रोजगार होना चाहिए, क्योंकि युवा के लिए तो रोजगार इम्पोर्टेंट है। तो मैं इसको अभी जो सरकारें हैं, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, आपको लगता है युवाओं के लिए काम हुआ है? नहीं हुआ मैम, क्योंकि वैकेंसी भी बहुत कम आती है, इसलिए तो यही है मैम। लेकिन सरकार का ये कहना है, या मोदी के अगर हम विजन की बात करें प्रधानमंत्री के, तो वो स्वरोजगार पे ज्यादा जोर देते हैं। तो आपको नहीं लगता कि अगर हम इतना बड़ा हमारा पॉपुलेशन है और अगर वो सब सरकारी नौकरी पर ही निर्भर होने लगे तो ये सरकार के लिए भी संभव नहीं? तो मैं सरकारी पद भी तो होनी चाहिए सर। ये इन्होंने मतलब सारी सरकारी पद खत्म कर दी, सबको प्राइवेटाइजेशन कर दी, ये भी तो गलत है। तो मैं इसीलिए हम तो मतलब फिर वहां पे जब राहुल गांधी रोजगार की बात करते हैं और एश्योरेंस देते हैं सरकारी नौकरियों की, तो वो आपको सही लगता है? यस, हम तो कांग्रेस को ही वोट देंगे। अच्छा, ये तो इन्होंने सीधे, हमने ये नहीं पूछा कि आप किसको वोट देंगे, लेकिन चलिए, कहीं कहीं पे युवा बिल्कुल बेधड़क बोलते हैं और हमें इस जज्बे को भी सलाम करना चाहिए कि युवा बिल्कुल बेधड़क बोलते हैं। आज एग्जाम है तो बहुत लोग किताबों में नजर टिकाए हैं, लेकिन आपको मैं डिस्टर्ब करूंगी, और ऑल द बेस्ट कि एग्जाम बहुत अच्छा हो। ये बताइए कि आप क्या करती है, मतलब पढ़ाई के अलावा? पढ़ाई करती हूँ। पढ़ाई कर रही हैं अभी। तो ये बताइए कि इस बार जो है क्या मुद्दे हैं आपके लिए, किस इशू पे आप इस बार वोट? सबसे पहले तो यही है कि जो एजुकेशन है वो अच्छी होनी चाहिए, और बच्चों मतलब हमें सब ज़्यादा से ज़्यादा जॉब मिलनी चाहिए सभी को, क्योंकि जो उनने बोला था कि बहुत ज़्यादा ना जो ये होता है कि आपको ये जो अर्थव्यवस्था के आधार पे मतलब जो होता है ना कि गरीब अमीर के उसके आधार पे आपका रिजर्वेशन होना चाहिए, ना कि कास्ट के आधार पर। क्योंकि उसमें अब पहले ये था कि कास्ट आपका जो मतलब एससीबीसी वगैरह थी वो मतलब डेवलप नहीं थी, लेकिन अब वो बहुत हद तक डेवलप हो चुकी हैं। और उन्हें मतलब अगर आप देखें तो अब जो अगर आपको रिजर्वेशन करना ही है तो आपको अर्थव्यवस्था के आधार पर। यानी आप ये कह रही है कि क्रीमी लेयर को सोच के रिजर्वेशन देना चाहिए। और तो आपको लगता है कि बीजेपी, कांग्रेस या यहाँ की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो रिजर्वेशन पे तो बिल्कुल उसकी पूरी तरीके कोई बात कोई बात ऐसे के खास समर्थन में है? बट ये है कि आज के टाइम में बीजेपी हो, और अगर मैं बीजेपी के बारे में बोलूं तो ये ना धर्म के आधार पर बहुत ज्यादा ही बोलते हैं। ये है मतलब मुझे तो ऐसा लगता है उनके पास ना सिर्फ धर्म का ही मुद्दा होता है। इनके पास ना एजुकेशन का मुद्दा, ना जॉब का मुद्दा। वो हर चीज को प्राइवेटाइजेशन करते जा रहे हैं, तो वो चीज बिल्कुल ठीक नहीं है। और अगर मतलब हमारा इंडिया जो है वो इस लेवल पर नहीं आ गया है कि सारी चीज प्राइवेट कर दी जाए, बहुत अच्छे से मतलब चल जाएगा सब कुछ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।